ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो जो संलिप्त है उन तमाम लोगों को इसके घेरे में लेकर के जल्दी ही उसको गिरफ्तार करनी चाहिए। हम काम करने में मगन हैं, कोई जो है बयानबाजी करने में मगन है। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पप्पू यादव एक ट्वीट करते हैं। जी हाँ, पप्पू यादव कहते हैं कि यह देश है या हिजरों का फौज, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती देता है, लोगों को मार रहा है, सब सिर्फ मूक दर्शक बने हुए। आपको बता दें, पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति और राजनेता को मरवा दिया। कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे के लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके अपराधी को पूरे उनके साथ नेटवर्क को ही खत्म कर देंगे। इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता। अभी बातचीत करेंगे हिमराज राम सर से, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के 2 टके की बात कह दी है पप्पू यादव ने और उन्होंने कहा यह देश है या हिजरों की फौज, इस तरह की जो ट्वीट करते हैं, क्या लगता है सर कि पप्पू यादव इस तरह से ट्वीट करते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और हम लोगों का मानना है कि ये जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, घोर निंदा का विषय है। और बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए लोग, जो महाराष्ट्र के नवनिर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका रही हो, वैसे शख्स की हत्या हो जाना एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना है और इसके लिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग का ये मानना है कि इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। इसमें कहीं से कोई शिथिलता बरतने की बात नहीं हो, क्योंकि इस घटना से पूरा देश मर्माहत है और खासकर बिहार, जिस बिहार की मिट्टी से उनका संबंध है। सर, पप्पू यादव बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए अगर कानून उनका साथ दे दे, कानून उनके तरफ आ जाए, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधियों को और पूरे नेटवर्क को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सीधा देखते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कौन कहाँ क्या बोलता है, कोई आदमी अगर कानून को हाथ में लेने की बात करता है, हम उसके समर्थन में नहीं है, उस पक्ष में नहीं है। हम सीधा मानते हैं कि कानूनी तरीकों से कार्रवाई हो और इसमें कोई शिथिलता ना बरती जाए। और सर, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से अपराधियों का लगाम भी बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ऐसा बोला जाए कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, अब बॉलीवुड के खान यानी सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि जेल के अंदर बैठे लॉरेंस बिश्नोई अब सलमान खान के ऊपर भी हमलावर करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो जो संलिप्त है उन तमाम लोगों को इसके घेरे में लेकर के जल्दी ही उसको गिरफ्तार करनी चाहिए और उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरह से एक आखिरी सवाल रहेगा कि लंका दहन के दौरान जो तीर कमान मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह से हटा दिया गया और उनके हाथ से छूट जाने को लेकर के विपक्ष के लोग तमाम, अगर बात करें बंटू सिंह की, तो बंटू सिंह वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाते कि किस तरह से तीर कमान को उनको फेंक दिए गए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे, दरअसल जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है और जो हमेशा लूट खसोट में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान ये जनता के मुद्दों पर, जो जन सरोकार से जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं, उस पर नहीं रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की दुख दर्द में, बिहार की विकास के योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचाना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है और ये दिन रात लगे रहते हैं और इन वक्त पर सही कदम उठाते हैं, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष है जो उनको किसी तरह का कोई विकास के मुद्दों पर कोई दिलचस्पी नहीं, हम काम करने में मगन है, कोई जो है बयानबाजी करने में मगन है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद थे जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम सर। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह लोग काम करने में मगन हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ बात करने में लगे रहते हैं। कैसी लगी आज की हमारी खास रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं।